तो धान और गुड़, गुड़ को हवन सामग्री में मिलाकर के आहुति डालें, गुड़ के पुए। एक बात मैंने और पढ़ी है गरुड़ पुराण में, यदि किसी की गमी हुई है, मैंने मरे गिरे में तो कथा नहीं सुनाई गरुड़ पुराण की, लेकिन कोरोना काल में पवित्र व्यासपीठ से 18 पुराणों में गरुड़ पुराण बहुत विस्तार पूर्वक सुनाया, आपने सुना भी होगा। उसमें लिखा है 2 जगह ऐसी हैं जहां भंडारे में मालपुआ होना चाहिए और गुड़ का पुआ होना चाहिए। एक है एकादशी का उद्यापन। उद्यापन तो कोई भी हो, कोई भी उद्यापन हो, जैसे भागवत का अनुष्ठान पूरा हुआ है, भंडारे में भले ही थोड़ा बने, गुड़ का पुआ बनना चाहिए। एक किसी की गमी हुई है, उसकी त्रयोदशी में भी मालपुआ होना चाहिए, क्योंकि गुड़ के पुए से पितर और देवता दोनों ही प्रसन्न होते हैं। आप 56 भोग में गोवर्धन के लिए कुछ भी लगा दो, लेकिन जब तक पुए के गुलगुले का भोग नहीं लगाओगे तब तक गिरिराज खुश ही नहीं होता। उसके लिए गुड़ का पुआ विरोध करते हैं। काय का विरोध करते हैं कि बछिया ना हो, त्रयोदशी ना हो। भाई क्यों ना हो, जो आदमी पूरा कमा करके दे गया है, क्या उसके नाम के ब्राह्मण नहीं? ब्राह्मण नहीं जमाओगे, बेचारा मूलों में पैदा होगा जाके। उसका जब तभी तो वो मूल तभी तो पड़ती है हमारे आचार्य जी को। उसका जब पूरा विधिकृत ना किया जाए तो फिर उसका मूल में जन्म हो, और मूल में जन्मे हुए को बड़ा कष्ट। जो चीज जो विधान में है, लोग कहते हैं अरे वो रो रो करके आ रहा है और उस समय कहाँ स्वाद बेस्वाद हो जाता है। रोने वाला रोएगा, खाने वाला खाएगा। हाँ, उसके लिए ब्राह्मण का ब्रह्म बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी नहीं? जरूरी है। जो चीजें हमारे ग्रंथों में लिखी, हाँ ठीक है, आप 50 कुंटल का 20 कुंटल का मत कीजिए, लेकिन उसके नाम पर तो कुछ तो ब्राह्मण जमाइए। जो जरूरी है उसको आप कैसे अलग कर देंगे? हमने तो यहां तक बढ़ाया, उसके नाम पर आप धर्मशालाएं बनवा दीजिए, लेकिन मृतात्मा को संतुष्टि तब मिलती है जब उसके लिए ब्रह्म भोज कराते। इन सब चीजों का आप विरोध करते रहेंगे तो ब्रह्मत्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर तो कल कहोगे कि कथा करा लो, पंजीरी बांट दो, भंडारे की कोई जरूरत नहीं। फिर तो कह दोगे कि कैसेट में विवाह के मंत्र चला दो, ब्राह्मण की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्राह्मण नहीं होगा, ऊपर अंबर और नीचे धरा नहीं होगी। फिर जितना गौ माता को बचाना जरूरी है, ब्राह्मण को भी उतना ही बचाना जरूरी है, क्योंकि वेद के बिना मति नहीं और गाय के बिना गति नहीं। मैं तो कहता हूं कि आप ये जितनी यहां पर ब्राह्मणियां बैठी हैं, एक बेटे को पंडित बनाओ उसको, लेकिन जूते की दुकान खुलवा दोगे, पंडित नहीं बनाओगे। चावल बिचवाओगे, पंडित थोड़ी ही बनाओगे उसको। अरे 4 हैं तो उसमें से एक को तो पंडित बना। घाटा क्या उसे? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरे बाप ने मुझे पाला, इस दुनिया में मुझसे किसी को घाटा होगा? मुझे तो नहीं लगता। ब्राह्मण नौकरी के लिए कहाँ है? क्षत्रिय रक्षा के लिए है, ब्राह्मण संस्कारों के लिए है, और वैश्य वाणिज्य के लिए है, कनिष्ठ सेवा कार्य के लिए। चारों वर्णों के अपने अपने काम है। एक शिक्षक है, एक रक्षक है, एक पोषक है और एक सेवक है। चारों के चारों अपने कामों से भागते हुए